जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु, यह जो चौपाई ली गई है वह श्री रामचरितमानस के बाल कांड के पहले दोहे और तीसरी चौपाई से लिया गया है। इस चौपाई के माध्यम से श्री तुलसीदास जी ने साधु के चरित्र को एक कपास के समान बताया है और इसका बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है कि किस तरह के एक साधु का चरित्र होता है और उनका आचरण और व्यवहार किस तरह का होना चाहिए और किस तरह का होता है। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से इस चौपाई के माध्यम से कहा है, साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशदे गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जहि जग जस पावा। प्रिय भक्तजनों, जैसे साधु का चरित्र एक कपास की समान होता है। कैसे? कपास जो एक गुठली होती है जिसके अंदर से रुई निकलता है, तंतु होता है, वह बाहर से देखने में नीरस और खराब लगता है। उसी तरह से साधु महात्मा भी बाहर से देखने में बहुत ही कठोर लगते हैं। उनको देख के निराशा होती है कि कैसा व्यक्ति होगा जो कभी न बोलता है न कहीं कुछ किसी से बात करता है, तो देखने में बहुत उनको निराशापन लगती है। लेकिन उनका जो गुण होता है, जैसे कपास का गुण होता है, उसके अंदर जो रुई निकलती है वह बहुत गुणकारी होती है। वह किस तरह से गुणकारी होती है अगले इन्होंने लाइन में बताया है। लेकिन उनका जो गुण होता है वह बिल्कुल साधु महात्माओं के गुण की तरह ही होता है। साधु महात्मा में जो गुण होते हैं, आचरण व्यवहार होते हैं, वह बहुत ही सुकोमल होते हैं। मतलब बाहर से देखने में जो साधु महात्मा कठोर लगते हैं, अंदर से उतने ही वह सुकोमल होते हैं। ऐसा इस चौपाई में पहली लाइन में कहा गया है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनी जहि जग जस पावा। जैसे कपास की जो रुई होती है उसको जो है कि चाहे कितना भी दुख दे दीजिए, सुई लोग चुभाते हैं, सुई चुभो कर उसके जो है कि अपने पहनावे में, अपने किसी कार्य में, किसी काम में लाते हैं। लेकिन अपने दुख को जो वह कपास की रुई होती है, जो उसका तंतु होता है, वह छुपा लेता है, किसी से अपना दुख जो है कि कहता नहीं है। उसी तरह से साधु महात्माओं का गुण होता है, आचरण होता है, जो किसी दूसरे के द्वारा दिए गए दुख को एक उसी कपास के तंतु के समान छिपा लेता है, जैसे उसे कुछ हुआ ही न हो। इसको ऐसे गुरु, ऐसे महात्मा जो है कि वंदनीय होते हैं और ऐसे ही जग में यश पाते हैं। तो श्री तुलसीदास जी के शब्दों में भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है। संतों का जो चरित्र होता है वह कपास के समान ही होता है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। बाहर से देखने में नीरस, रूखापन, सूखापन होता है, लेकिन वह जो है कि अंदर से गुणकारी होता है। जैसे कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी वेश्याशक्ति नहीं है। मतलब संत महात्माओं के अंदर वेश्याशक्ति का मतलब होता है किसी बहुत से विषयों में जो लोग रमण करते रहते हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बहुत से फलों की इच्छा रखते हैं। साधु महात्माओं के चरित्र में ऐसा विषयाशक्ति नहीं है। उनको किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस नहीं होती, किसी वस्तु के प्रति वो आसक्त नहीं होते, इसी उनको विषयाशक्ति कहा गया था। विषयाशक्ति नहीं होती उनके अंदर, इससे भी वह नीरस लगते हैं देखने में। कपास उज्जवल होता है और संतों का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है। जिस तरह से कपास उज्जवल होता है अंदर से, उसी तरह संतों का जो हृदय होता है वह भी बिल्कुल प्रकाशवान होता है अंदर से। बिल्कुल जैसे बाहर से रूखापन जितना ही देखने लगते हैं, कठोर लगते हैं, उतने ही अंदर से सुकोमल होते हैं, दूसरे को प्रकाश देने वाले होते हैं, अर्थात अंधकार से रहित होते हैं। इसीलिए वह विशद हैं। इसीलिए महात्मा लोग विशद हैं, जो बाहर देखने में कठोर लगते हैं। और कपास में जो गुण और तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है। जैसे कपास के अंदर रुई के रूप में गुण मौजूद होते हैं, भंडार रुई का गुणों का भंडार होता है, इसी प्रकार संत के चरित्र में भी सद्गुणों का भंडार होता है। इसलिए उन्हें गुणमय कहा गया है। निरस विशद गुणमय फल जासु।
जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन देकर ढकता है। यह इस लाइन का अर्थ है, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। तो जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोहे जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट भी सहकर वस्त्रों के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों अर्थात दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। तो दोस्तों, ये आप समझ सकते हैं कि कपास के अंदर जो रुई होता है, रुई में एक गुण होता है कि आप उसमें चाहे कितना भी उसे कष्ट दीजिए, उसके कितना भी सुई चुभोइए, लेकिन वो सारे दुखों को सहन कर देता है। उसके बावजूद भी दुख किसी से अपना नहीं कहता और किसी न किसी वस्त्र को रूप में जो है परिणित होकर आपके ही गोपनीय वस्त्रों अंगों को ढकने का काम करता है। उसी तरह से साधु महात्माओं का गुण होता है, जो आपके सारे दुख दर्दों को सहन कर जाता है और आपके दोषों को भी छुपा देता है, और लेकिन अपना जो है कि किसी तरह का दुख किसी के सामने व्यक्त नहीं करता। इसीलिए जो है कि उसे जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। तो इस तरह से ऐसे साधु महात्मा जो है कि वंदनीय होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मित्रों कि ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और इसी तरह का वीडियो धार्मिक विषयों पर मैं लाता रहता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो आपके सामने आ सके। जय श्री राम।